हेलो नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग? आई हो बहुत ही बढ़िया होंगे। सुंदर और शानदार तरीके से आपकी तैयारी चल रही होगी। यूपी पुलिस भर्ती जो आपकी आने वाली है 2025 में, उस भर्ती के लिए आज हम लेकर के आए हैं टाइम टेबल। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को ही फोकस करते हैं और 100% सिलेक्शन तो ले लेते हैं, लेकिन दिक्कत किन स्टूडेंटों को आ रही है? दिक्कत उनको आ रही है कि जैसे कि कोई कहता है कि सर मैं जॉब करता हूं तो मैं टाइम टेबल कैसे बनाऊं। तो उनके लिए हम बात करने वाले हैं। जो महिलाएं होती हैं उनके लिए कैसे टाइम टेबल है? महिलाओं की भी एक प्रकार से जॉब ही है, क्योंकि वो सुबह और शाम को और दोपहर को घर के लोगों को कार्यों को निर्वहन करती है। जैसे मान लो सुबह खाना बना रही, शाम को बना रही, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और सुबह शाम उन्हीं को देख रेख में इस प्रकार से। तो कैसे, मतलब कैसे दिमाग लगाएं इस टाइम टेबल में? मैंने बहुत ही इस पर अच्छा रिसर्च किया है। रिसर्च करने के बाद आप लोगों के सामने टाइम टेबल रखने वाला हूं। चलिए, तो सिलेक्शन होगा। और वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, एकदम से पढ़ाई करते हैं, फोकस करते हैं सिर्फ स्टडी पर, और जो मान लो रेंट पर रहकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए कैसे स्ट्रेटजी होगी? जो स्टूडेंट्स इतना रुपया नहीं खर्च कर पा रहे हैं, अपने घर में रह करके ही पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो माता पिता आपके किसान हैं, तो आप कैसे मतलब अपना सिलेक्शन कर सकते हो और अपना एक बढ़िया तरीके का सपना साकार कर सकते हो यहाँ पर। तो चलिए आइए बात करते हैं बिना वक्त गंवाए। देखो, यूपी पुलिस में अगर हम इस सिलेबस की बात करें, आपके कंटेंट की बात करें, तो इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं। पेपर 4 पार्ट में डिवाइड रहता है, जिसमें 120 मिनट में 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स की ये परीक्षा आपकी होती है। ठीक है भाई, चलिए अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हिंदी के इसमें 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो उनका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से जो पाठ्यक्रम लागू होता है। लेकिन इस बार जो 60,244 पदों के लिए उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें 38 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। एक क्वेश्चन जीके से इधर शिफ्ट हो गया था हिंदी में। ठीक है, तो अगर यहाँ 38 हो जाएगा तो फिर यहाँ 37 पूछा जाएगा। लेकिन जो रियल इनका सिलेबस है 37, 38 जीके जीएस के। ठीक है, अच्छा, मैथ्स के 37 क्वेश्चन है और रीजनिंग के 38 क्वेश्चन है। ऐसे ही काम यहाँ रीजनिंग में होता है। जो भैया मैथ्स के क्वेश्चन हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में चले जाते हैं और मैथ्स में 17-18 क्वेश्चन बचते हैं। रीजनिंग में वहां पर 56-57 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट इनमें से रीजनिंग, गेम चेंजर सब्जेक्ट इसमें से रीजनिंग। लेकिन हिंदी के दम पर आपको सिलेक्शन कैसे लेना है, वो चीजें भी आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। हिंदी आपकी बहुत आसान है, सभी लोग समझ जाते हैं। हिंदी ही आपके माथे की बनेगी बिंदी, परेशान ना हो। आ जाओ देखते हैं, अब टाइम टेबल की बात करते हैं आज। ठीक है भैया, जॉब वाले स्टूडेंट्स जैसे मान लो प्राइवेट जॉब करते हैं कुछ लोग, ठीक है, और कुछ जो महिलाएं होती हैं उनकी भी एक प्रकार से जॉब है, जो घर के सुबह शाम के काम में लगी रहती है, खाना पीना बनाना सभी लोगों के लिए, और बीच का कैसे समय निकालना है। और जो फ्री स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो रेंट पर जो स्टूडेंट रह रहे हैं और जो स्टूडेंट अपने घर में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए 90 दिन का मुझे समय चाहिए। और जो महिलाएं हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में मान लो जॉब कर रहे हैं, कोई होमगार्ड की नौकरी, मान लो कोई होमगार्ड की नहीं, जैसे मान लो कोई ऐसी नौकरी कर रहा है, जैसे कि मान लो किसी कंपनी में आप कार्य कर रहे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जो किसी मॉल में ड्यूटी करते हैं, तो फ्री समय में भी उनका हम समय यूटिलाइज कराएंगे इसमें, पीडीएफ्स का कैसे यूज करना है। ठीक है, आ जाओ अब बात करते हैं जॉब वाले स्टूडेंट्स के लिए। इन जॉब वाले में ग्रेडी महिलाएं भी आ जाएंगी, जिनको इस बार वर्दी लेनी है। ठीक है, देखो डेली आपको सुबह 3 घंटे निकाल लेने हैं। डेली आपको सुबह 3 घंटे निकाल लेने हैं, जिसमें आपको हिंदी सुबह पहले 30 मिनट पढ़ना है। सुबह हिंदी का वीडियो 30 मिनट आप देखेंगे, वो भी आपको यहाँ पर ये 30 दिन तक आपको ये हिंदी पढ़ना है। वीडियो आप 30 से लेके 45 मिनट तक देख लीजिए। जो आपका वीडियो रहेगा वो 30 से लेके 45 मिनट तक आप देख लीजिए। मिनिमम आपको 45 मिनट वीडियो देखना ही देखना है 2x स्पीड में। अब जैसे मान लो 1 घंटे हिंदी पढ़ा और इसमें 45 मिनट यहाँ आपने लगाया, 15 मिनट्स के लिए आप उसका रिवीजन कर लो या उसका आप क्विज लगा लो। ये रिवीजन और क्विज आपको हम दे देंगे, कैसे मिलेगी एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पर बता देंगे तरीका। ठीक है, तो ये आपको 30 दिन तक ये आपको कार्यक्रम लागू रखना है सुबह हिंदी वाला। ठीक है, अच्छा, अब हिंदी वाली बात होगी सुबह की। अब सुबह आपको जीके जीएस भी कितने दिन तक लागू रखनी है? 120 दिन तक ये आपको पढ़ना है जीके जीएस, जिसमें सबसे पहले 45 मिनट्स
आपको डेली 2x मोड में या 1.5 के मोड में आपको पढ़ना है, जितने में आप अपने आप को सहज महसूस कर सकते हो। ठीक है, अच्छा 15 मिनट उसका रिवीजन कर लो या उसका क्विज लगा लो, ये काम आपको करना है एग्जाम तक। सुबह की बात हो गई कंप्लीट। जॉब वाले स्टूडेंट और गृहिणी महिलाओं, उनको जल्दी जगना पड़ेगा, सुबह जॉब पर जाने से पहले ये इतना काम करके चले जाओ। फिर इसके बाद रास्ते में जाओ आराम से, अगर खाली समय कहीं मिल जाता है तो मन में सोचो कि आपने क्या पढ़ा था हिंदी में, जीएस में क्या पढ़ा था, कि हिस्ट्री पढ़ी थी जीएस में महात्मा बुद्ध के बारे में, वही चीजें सोचो, रिकॉल करो उसको, समझे ऐसे। फिर अगर हम बात करें इवनिंग में आप आराम से जॉब से आए, जैसे महिलाएं खाना पीना बना के एकदम से शाम वाला जो इवनिंग वाला समय एकदम फ्री होकर के अपने टेबल पर अपने रूम में पहुंच जाइए, बैठ जाइए अच्छे से। ठीक है, फिर आप बात करोगे हमसे कि सही सर हम सही तरीके से रीजनिंग और मैथ्स कैसे एग्जाम में करके आए, तो उसके लिए देखो क्या है, आप नाइट में स्टडी करेंगे, जल्दी खाना पीना खा करके रेडी होकर के बैठ जाएंगे जब तक नींद ना आए। तो कहने का मतलब है कि रीजनिंग और मैथ्स में कम से कम आपको यहां पर 3 से लेके 4 घंटे का समय देना है, इसके बाद सोना है। अब अगर आपको मैथ्स कम आती है तो पूरी दम लगाने की कोशिश करो पहले सीखने में, फिर ज्यादा समय मैथ्स में बर्बाद ना करो। वही समय साथियों आपको रीजनिंग में देना है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये गेम चेंजर सब्जेक्ट है। इसमें 57 क्वेश्चन है, कोशिश करिए कि इसमें 50-51 क्वेश्चन आप सही कर ले जाओ, समझे। तो ये चीज आपको कर लेनी है। तो ये जॉब वाले स्टूडेंट्स और गृहिणी महिलाओं के लिए मैंने बात कर ली। ठीक, अच्छा अब जैसे मान लो आप जॉब पर गए, मान लो आप जॉब कर रहे हैं या महिलाएं दोपहर में समय मिल जा रहा है, तो उसमें आप पीडीएफ्स ओपन करके देख लो। कहीं आपने जीके की पीडीएफ्स पढ़ ली, कहीं कुछ आपने हिंदी की पीडीएफ्स पढ़ ली, तो बीच में ऐसे काम आपको कर लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आपसे हम बात करें, जो फोकस्ड स्टूडेंट है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं या अपने घर में रह करके या कहीं पर मान लो रेंट पर रह के पढ़ाई करते हैं, तो इस बार सिलेक्शन उनको कैसे दिलाएंगे हम। देखो आपको सुबह डेली 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे पढ़ाई करनी है सुबह। उसमें आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, सबसे पहले आप हिंदी 1 घंटे पढ़ें, जीएस 2 घंटे पढ़ें, तो 1 और 2 ये 3 घंटे हो गए। फिर इसके बाद हिंदी का 30 मिनट रिवीजन करें, जीके जीएस का 30 मिनट रिवीजन करें या इनकी क्विज लगाएं। तो इस प्रकार से 4 घंटे का समय आपने सुबह लगा दिया। ठीक है, अच्छा फिर बात करें इवनिंग, शाम में भी आपको 4 घंटे का समय निकाल लेना है। 4 घंटे का समय, जैसे मान लो रीजनिंग आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, मैथ 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 3 घंटे और 30-30 मिनट दोनों का रिवीजन कर रहे हैं, उसकी क्विज सॉल्व कर रहे हैं, समझे। तो ये फोकस्ड यानी कि फ्री स्टूडेंट्स हैं, रेंट पर रह रहे हैं, समझे। फिर इसके बाद आपको जो समय मिलता है, 4 घंटे पढ़ने के बाद खाना बनाइए और यहाँ पर खाना बना के खा के आप पढ़ाई स्टार्ट करें। थोड़ा हल्का खाना खा लीजिए और रख लीजिए अपना खाना, बाद में खा लीजिए। जो स्टूडेंट टिफिन लगवाते हैं तो उनके पास और ज्यादा समय होता है, तो वो अपना और ज्यादा इसी में समय दे सकते हैं, समझे, जो रेंट पे रह रहे हैं। अब जैसे दोपहर में बात करें, खाली समय में महिलाओं को टाइम मिल गया, जॉब वाले स्टूडेंट्स मान लो है उनको टाइम मिल गया, और जो एकदम से फोकस्ड स्टूडेंट हैं तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं यहाँ पर। वो टेस्ट सीरीज आपको हम बता देंगे कैसे मिलेगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो फ्री पीडीएफ जो आपको हम देते हैं उनको आपको पढ़ना है, तो ये एक्स्ट्रा टाइम में ये काम कर लेना है, समझे। जॉब लेने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चलो अब आओ नेक्स्ट यहाँ पर। अब देखो जैसे आपको पीडीएफ चाहिए, टेस्ट पेपर चाहिए और आपको कंटेंट एकदम सही जगह पर नहीं मिल पा रहा है, अगर आपके पास सारी चीजें हैं तो फिर ठीक है। अगर आप सोचते हो कि सर आपकी बात मुझे सही लग रही है, तो आप मेरे कहने सिर्फ नाम मात्र के शुल्क में ये 499 रुपीज का ये आप बैच ले सकते हैं, और पूरे दम से इसमें आपके चारों सेगमेंट जीके जीएस हिंदी मैथ्स और रीजनिंग कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ साथ में ये भी बताया जाएगा कि हिंदी के 37 क्वेश्चन कैसे हम 15 से 18 मिनट में सॉल्व करें, क्या टेक्निक्स लगाएं, गद्दांश को कैसे चुटकियों में उड़ाएं। ठीक है, आइए अब जैसे आप बैच लेने के लिए सोचते हैं और बैच नहीं ले पाते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप प्ले स्टोर पर जाइए, SSG गुरुकुल आप डालिए, तुरंत एप्लीकेशन को लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ये जो मोबाइल नंबर लिखा है इस पर कॉल या मैसेज करें और आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। ठीक है।
अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर बैच में क्या क्या मिलेगा। बैच में जो जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, जैसे टेस्ट पेपर हो गए, क्विज हो गए, एग्जाम तक ये वैलिडी, ये सारी चीजें आपको, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रिंटेड आपको नोट्स, सब कुछ आपको दे दिया जाएगा। और किसी प्रकार की आपको दिक्कत आती है तो तुरंत आपसे हम स्वयं बात करेंगे। सभी सब्जेक्ट टीचर प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाएगा, उसी ग्रुप में आपके डाउट सॉल्व होंगे। तो ये सारी चीजें अगर आपको अच्छी लगी हो, रणनीति शानदार लगी हो, तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के नंबर से संपर्क करें, प्ले स्टोर की लिंक दी गई है, उसको डाउनलोड करें और एक प्यारा सा अच्छा सा कमेंट्स भी करें। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सभी मित्रों को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद। मैं SHG गुरुकुल से विकास।